हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आर मैथ्स इंस्टीट्यूट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस सेकेंड ऑर्डर को सोल्व करना। हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट मेथड को डिस्कस कर लिया है। आज हम सेकेंड मेथड को डिस्कस कर रहे हैं जिसे नॉर्मल फॉर्म कहते हैं और एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। ये एग्जामिनर का फेवरेट मेथड है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिएगा, प्रथम अवकलज को हटाकर प्रसामान्य रूप में रखना द्वितीय कोटि के रैखिक समीकरण का मानक रूप का प्रसामान्य रूप, ये एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पूछेगा क्या कि नॉर्मल फॉर्म लिखिए। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या करोगे, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू वी इक्वल टू एस में व्यक्त करना है। अब यहाँ आई क्या है, एस क्या है, हम आगे आपको बताएंगे। बट अभी मेथड बना के से स्टेप बता रहा हूँ कि ये आई और वी, आई वी और एस क्या है। अपनी इक्वेशंस कौन सी होती है, इस टाइप की दे रखी होती है इक्वेशंस। अपन क्या करते हैं, फर्स्ट में सॉल्यूशन मान लेते हैं यू इंटू वी। यहाँ यू और वी क्या होंगे, एक्स के फलन होंगे। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स वी प्लस यू डेल वी अपॉन डेल एक्स। एक बार और कर ले तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर वी प्लस, अब यहाँ पर इसका होगा कितना आ जाएगा, देखो ऑलरेडी पड़ा हुआ डी यू डी एक्स, और इसका हो जाएगा कितना आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स प्लस, अब अगेन करेंगे इसका होगा कितना आ जाएगा यू इज इट इज डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका होगा डी वी अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स। अब ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर वी प्लस टू डी यू अपॉन डी एक्स वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस यू डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर थर्ड हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू अपन क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपनी जो इक्वेशन है इसमें पुटअप कर लेंगे। ये वैल्यू पुटअप कर ली यहाँ पर, ठीक है, और वाई की वैल्यू भी पुटअप कर ली समीकरण नंबर 2, 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब देखिएगा, अब यहाँ पर इक्वेशंस ये फॉर्मेशन में होगी। अब यहाँ पर डी टू वी अपन स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट में क्या है वी, तो पूरे पूरे अपन क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में अपन ऐसा सेट करेंगे तो डी वी इक्वल टू बन जाए। देखिएगा ये डी वी सेट करा, डी वी अपन डी, अपन वी में बना रहे, डी वी यू में बनाना चाहे तो भी बना सकता है, ठीक है ना। अपन यहाँ पर वी में ले लें, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर सेपरेट करा पी प्लस टू यू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स ब्रैकेट डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन यू डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इंटू वी इक्वल टू आर अपॉन यू। अपन ने क्या करा, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट वन बनने की यू का पूरी इक्वेशन में डिवाइड किया है, ठीक है ना। डिवाइड करने पर ये बना है, देखिएगा। अब अपन क्या करते हैं, प्रथम अवकलज कौन सा, ये वाला, इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करना है यानी इसके कोफिशिएंट में जो वैल्यू है इसको क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे तभी तो जीरो बनेगा। तो प्रथम अवकलज डी यू अपॉन डी एक्स को हटाने के लिए क्या करेंगे, गुणांक को शून्य कर देंगे। जैसे ही मैंने गुणांक को शून्य कर लिया, क्या हो गया, पी प्लस टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर डी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, बाई टी कर लिया, डी यू अपॉन यू आ गया इक्वल टू माइनस हाफ पी डी एक्स। इंटीग्रेशन कर लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समाकलन कर लिया, इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू इक्वल टू माइनस हाफ पी डी एक्स। इसका कितना आ जाएगा, लॉग यू, इसका एज इट इज मैंने रहने दिया, माइनस का हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब यहाँ पर मैंने लॉग रिमूव किया तो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू ई की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब यहाँ पर s इज इक्वल टू, अब नई क्वांटिटी अपन क्या मान लेंगे, देखिएगा s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको s मान लिया मैंने, r अपॉन यू इसको क्या ले लिया s। तो यहाँ पर देखिएगा वन u की वैल्यू ये रही अपने पास, अपन में रखेंगे कितना, s बराबर कितना हो जाएगा अपना r अपॉन यू। अब r की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, u की वैल्यू ये रही हाफ पी डी एक्स। इसको अपॉन में करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, s इज इक्वल टू आर ई की पावर पॉजिटिव हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसलिए फ्लिप होकर क्या ऊपर हो जाएगा, माइनस क्वांटिटी ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। अब
यहाँ पर इंटीग्रेशन अपना क्या, अब अपना क्या बन जाएगी, इक्वेशंस क्या बन जाएगी, देखिएगा ये तो मैंने जीरो कर लिया तो ये तो जीरो बन जाएगा, ठीक है। अब डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, प्लस प्लस अपन ने क्या करा, ये तो जीरो हो गया, प्लस आई, इस पूरी क्वांटिटी को अपन ने क्या मान रहा है, आई इंटू वी, ये पूरा क्या हो गया अपना आई इंटू वी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला इस वाली टर्म को, और यू अपन वी को मैंने क्या लिया एस, तो यहाँ पर आ जाएगा एस, तो ये अपनी फॉर्म बनेगी, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। जहाँ आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 पी डी पी अपॉन डी एक्स, एस की वैल्यू कितनी है आर ई की पावर हाफ पी डी एक्स। अब आपको यहाँ पर जो मैंने मेथड बताया वो याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैंने आपको इसलिए बताया है कि ताकि आपको पता रहे कि ये सारी क्वांटिटी कहाँ से आ रही है, ठीक है ना। आपको तो बस मैं ये प्रोसेस बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को याद रखना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा एग्जाम में। आपको जो मैंने अभी मेथड बताया वो नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पूछा जाएगा कहाँ, ये आपको स्टेप याद रखनी है बस, और ये जो फॉर्मूले वो याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, दी की इक्वेशंस में क्या करना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सबसे पहला यही करना है। फिर अपन क्या करेंगे, प्रथम अवकलज को हटाने के लिए u बराबर ई की पावर माइनस हाफ पी डी एक्स कर लेंगे, जहाँ पर अपना p ऑब्जर्व करके निकाल लेंगे, पी क्यू और r की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से अपना u मिल जाएगा। अब अपन दिए गए समीकरण में पूर्ण हल क्या मान लेंगे, y इज इक्वल टू यू इंटू वी मानकर प्रसामानिक रूप में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई इंटू वी इक्वल टू एस में लघुकृत कर देंगे, जहाँ i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 पी डी पी अपॉन डी एक्स, एस क्या होगा, एज इक्वल टू होगा आर ई की पावर हाफ पी इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब यदि आई अचर हो तो अध्याय 2 में बताई विधि द्वारा प्रयोग कर हल किया जा सकता है, ठीक है। यदि आई अचर प्लस अपॉन में क्या हो, नीचे एक्स स्क्वायर हो, तो परिणाम समीकरण समघात रूप में होगी, निरूपित होगी, तथा जिन्हें पूर्ण रूप में बताई विधि द्वारा हल की जा सकती है, यानी अपन ने पूर्व में जो डिस्कस करा उससे हल कर सकते हैं। उक्त विधि से v प्राप्त कर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, u इंटू वी कर लेंगे, अपने को u तो मिल ही गया, v फाइंड आउट कर देंगे, सोल्यूशन मिल जाएगा इसका, तो अपना आई एम क्या यहाँ पर v फाइंड आउट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, देखो 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का पूरे में डिवाइड कर देंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिएगा, कंपेयर करेंगे, अब अपनी इक्वेशंस कौन सी होती है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है डी टू वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी डी वाई प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। कंपेयर करने पर देखो इसके मल्टीप्लाई में क्या पड़ा हुआ है, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये पूरी पड़ी हुई है, और आर की वैल्यू क्या है, 0 है, देखिएगा 0 है ना। अब अपन क्या करते हैं, प्रथम अवकलन हटाने के लिए u इज इक्वल टू ई की पावर माइनस हाफ पी डी एक्स, पी की वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ पी से पी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशंस, देखिएगा ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, ई की पावर डी एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स 1 अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा, लॉग एक्स, दोनों को अलग अलग करके लिख लेना, u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर लॉग एक्स, u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और लॉग एक्स और ये एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं, इसलिए कितना आ जाएगा एक्स। एस की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितना होता है आर ई की पावर हाफ पी डी एक्स, आर की वैल्यू कितनी 0, तो एस की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। अब आई की वैल्यू निकालनी अपने को, आई बराबर कितना होता है क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। अब देखिएगा आई इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू की वैल्यू रख दो 1 प्लस 2/x प्लस 2/x स्क्वायर माइनस 1/4 पी स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा
जैसे ही करेंगे तो कितना माइनस, यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर की वैल्यू, एक्स भी तो है अपनी, सॉरी 1 ना, 1 भी तो है, तो यहाँ पर और माइनस हाफ पी डी एक्स 2 माइनस 1, ठीक है। अब रिमेन देखिएगा, ये तो हो गया 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस का माइनस ही रहेगा। अब -2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 4, तो कैंसिल आउट होकर कितना बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। अब इसका 1 प्लस का खोलोगे तो 1, फिर इसका कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन एक्स, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये प्लस का माइनस का ये प्लस का हाफ कट जाएगा, कितना बच जाएगा ये, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, इसका करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का x/2। रिमेन आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, यहाँ से सोल्व करने पर ब्रैकेट ऑन कर लो, -1/x² माइनस का 2 अपॉन एक्स और माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। देखिएगा यहाँ से ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई, यहाँ पर प्लस का 2 है, ये माइनस का और ये माइनस का ऐड होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे मैंने सोल्व कर रखा है, तो सारे कैंसिल आउट होकर आई की वैल्यू भी क्या होगी, 0 बन गई। अब दी गया समीकरण अपना कैसा हो गया, नॉर्मल फॉर्म कैसी होती है, ये रही, सभी वी की वैल्यू रखो, यहाँ पर वैल्यू d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगी, आई की वैल्यू 0 है, एस की वैल्यू भी 0 है, तो डी स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0 हो गई, जहाँ डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है एक्स, डी अपॉन डी एक्स। अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हैं। आई होप आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में, यानी कि अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर में या फिर सेमेस्टर फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, कि कैसे लीनियर इक्वेशंस कांस्टेंट विद कोफिशिएंट हायर ऑर्डर को सोल्व करना सीखा होगा, तो वहाँ से ही ये सोल्व हो रहा है। अब अपन यहाँ पर एक्सुलर इक्वेशंस में क्या करेंगे, d बराबर 0, तो यानी कि इसके 2 रूट हो जाएंगे 0 0, तो 2 रूट होंगे 0, तो यहाँ पर अपन क्या लिख पाएंगे, v इज इक्वल टू वाई की जगह v आ जाएगा, v इज इक्वल टू C1 रिपीटेड रूट से, तो C1 प्लस C2 x और e की पावर कितना 0x, तो कितना बन जाएगा C1 प्लस C2 x। तो देखिएगा v बराबर अपने को सोल्यूशन मिल गया। अब इस ठल क्या हो जाता है, y बराबर u इंटू वी, तो u की वैल्यू ऑलरेडी अपने को मिल रखी है, v की वैल्यू ये रही, दोनों को वैल्यू पुटअप कर देंगे, u की वैल्यू x इंटू ई की पावर x ब्रैकेट C1 प्लस C2 x ब्रैकेट क्लोज, ये अपने को क्या मिल गया, अभीष्ट हल मिल गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई है, हम डिस्कस कर लेंगे उसको अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में, और वीडियो को पूरा दिखेगा, और कुछ भी स्टेप समझ में नहीं आए तो बता दीजिएगा। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।